हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम सब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस के वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखेंगे। तो जितने भी पैसिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं उसमें डूअर का अभाव होता है। तो हम ऐसे वाक्यों का अनुवाद किस प्रकार से करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल है कि फल बेची जा रही थी। तो फल बेच कौन रहा था? फल तो बेची जा रही थी, लेकिन बेच कौन रहा था? डूअर का अभाव यानी सब्जेक्ट का अभाव है। विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा था। ठीक है, विद्यार्थियों को पढ़ाया तो जा रहा था, लेकिन पढ़ा कौन रहा था? अभाव है। तो ऐसे हम जो भी वाक्य हैं उनका अनुवाद जब करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। अब कहेंगे कि जब डूअर का सब्जेक्ट का अभाव होता है तो सब्जेक्ट लिखेंगे कैसे? तो जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं जब हम उनको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उस समय जो ऑब्जेक्ट होते हैं पैसिव वॉइस में वह सब्जेक्ट का काम करते हैं। जैसे फल बेची जा रही थी, तो क्या बेची जा रही थी? तो फल बेची जा रही थी, लेकिन बेच कौन रहा था? है नहीं, लेकिन फल बेची जा रही थी तो फल ऑब्जेक्ट है। वही जब हम इसका पैसिव वॉइस का अनुवाद करेंगे तो वही सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ वही सब्जेक्ट, उसके बाद उसके अनुसार वाज या वर का प्रयोग कर देंगे। सेंटेंस नेगेटिव होगा तो नॉट, फिर बीइंग। और पैसिव वॉइस में हमेशा जो वर्ब होता है वह थर्ड फॉर्म में प्रयोग होता है, तो वर्ब थर्ड फॉर्म। उसके बाद जो भी अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट बचेगा हम उसको लिख देंगे। जैसे दिया है कि फल बेची जा रही थी, अगर हम इसका अनुवाद बनाते हैं तो ये हो जाएगा कि फ्रूट्स, ये होगा फ्रूट्स प्लूरल नंबर में है तो वर का प्रयोग कर देंगे। सेंटेंस नेगेटिव नहीं है तो तुरंत बीइंग का प्रयोग कर देंगे। और क्रिया थर्ड फॉर्म तो सेल का थर्ड फॉर्म होता है सोल्ड, यानी फ्रूट्स वर बीइंग सोल्ड, फल बेची जा रही थी। उसी प्रकार अगला सेंटेंस है कि विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा था। फिर है कि विद्यार्थियों को पढ़ा कौन रहा था? विद्यार्थियों को पढ़ाया तो जा रहा था, लेकिन कौन पढ़ा रहा था? डूअर का अभाव है, लेकिन विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है। यानी किसको पढ़ाया जा रहा था? तो विद्यार्थियों का, यही ऑब्जेक्ट है। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस का अनुवाद बनाएंगे तो यही सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा द स्टूडेंट्स, ये हो गया द स्टूडेंट्स। अब यहाँ स्टूडेंट्स प्लूरल नंबर में है, इसलिए इसके साथ जो सहायक क्रिया है वह वर लग जाएगा। सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो नॉट नहीं लगेगा, तुरंत बीइंग, यानी जो आईएनजी लगता है उसी आईएनजी की जगह पे हम बीइंग का प्रयोग कर देते हैं, तो इसलिए यहाँ बीइंग लगा देंगे। और वर्ब थर्ड फॉर्म, तो वर्ब है पढ़ाना, तो पढ़ाना की अंग्रेजी टीच, जब थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा टॉट, ये हो जाएगा टॉट। यानी द स्टूडेंट्स वर बीइंग टॉट, कि बच्चों को या विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा था। उसी प्रकार अगला सेंटेंस है कि सवाल हल नहीं की जा रही थी। क्या नहीं हल की जा रही थी? तो सवाल हल नहीं की जा रही थी। तो यहाँ जो सब्जेक्ट का जगह लेगा वह है सवाल, तो यहाँ हो जाएगा कि द क्वेश्चन, ये हो गया द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन सिंगुलर नंबर, इसलिए सहायक क्रिया की जगह पे हम वाज वर में से वाज लगा देंगे। अब यह सेंटेंस नेगेटिव है तो सहायक क्रिया के तुरंत बाद हमको नॉट लगा देना है, तो यहाँ हो जाएगा नॉट। उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे और उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, तो वर्ब है हल करना, तो हल करना की अंग्रेजी होती है सॉल्व, तो सॉल्व का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सॉल्व्ड। ये हो गया कि द क्वेश्चन वाज नॉट बीइंग सॉल्व, कि सवाल हल नहीं की जा रही थी। फिर उसी प्रकार अगला सेंटेंस है कि अतिथियों का सम्मान नहीं किया जा रहा था। तो किसका सम्मान नहीं किया जा रहा था? अतिथियों का। तो अतिथियों की अंग्रेजी होती है गेस्ट, तो यहाँ लिखेंगे कि दे गेस्ट्स प्लूरल नंबर में, तो यहाँ वर का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे। उसके बाद हम रहा रही के लिए जो आईएनजी लगाते हैं उसके जगह पे हम बीइंग का प्रयोग कर देंगे। और वर्ब थर्ड फॉर्म, यानी द गेस्ट्स वर नॉट बीइंग, और सम्मान करना की अंग्रेजी होती है रिस्पेक्ट, तो इसके लिए हम थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो रिस्पेक्टेड, कि द गेस्ट्स वर नॉट बीइंग रिस्पेक्टेड, कि अतिथियों का सम्मान नहीं किया जा रहा था। अब इंटरोगेटिव में आते हैं। तो जब जो भी सेंटेंस हिंदी का क्या से शुरू होता है जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, जैसे क्या उसे डांटा जा रहा था,
तो हाँ या ना में हम दे सकते हैं उत्तर। हाँ, उसे डांटा जा रहा था, चाहे नहीं, उसे नहीं डांटा जा रहा था। तो यह सहायक क्रिया उठ कर के सब्जेक्ट के पहले आ जाता है और सब्जेक्ट के अनुसार वह लगाते हैं। क्या उसे डांटा जा रहा था, तो उसे मतलब ही, तो ही सिंगुलर नंबर, तो उसके अनुसार सहायक क्रिया यहाँ वाज लग जाएगा। अब अगर सेंटेंस में नॉट है तो लगाएंगे, अन्यथा तुरंत बीइंग लगा देंगे। तो सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो यहाँ हो जाएगा बीइंग। उसके बाद वर्ब है डांटना, तो डांटना की अंग्रेजी होती है स्कोल्ड, तो स्कोल्ड का थर्ड फॉर्म लिख देंगे स्कोल्डेड, ये हो गया। और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे कि वाज ही बीइंग स्कोल्डेड, क्या उसे डांटा जा रहा था। उसी प्रकार अगला सेंटेंस है क्या गीत गाया जा रहा था, यानी गीत गा कौन रहा था नहीं है, लेकिन क्या गीत गाया जा रहा था, तो गीत यहाँ पे हो जाएगा और सॉन्ग। अब सॉन्ग सिंगुलर नंबर में है इसलिए सहायक क्रिया वाज का प्रयोग करेंगे, वाज और सॉन्ग। सेंटेंस नेगेटिव नहीं है इसलिए तुरंत बीइंग का प्रयोग कर देंगे। और वर्ब है गाना, तो गाना की अंग्रेजी होती है सिंग, इसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा संग, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यानी वाज और सॉन्ग बीइंग संग, कि क्या गीत गाई जा रही थी या गाया जा रहा था। उसी प्रकार अगला सेंटेंस है तुम्हें क्या दिया जा रहा था। अब ध्यान देना है कि अगर जो भी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने वाले जो वर्ड होते हैं, क्वेश्चन वर्ड अगर आते हैं, WH फैमिली से रिलेटेड जो वर्ड आते हैं, तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। तो रूल है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, यानी उसका रूल हो जाएगा कि सबसे पहले हम जो भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, उसके बाद वाज या वर लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखी जाती है, और यह वाज वर सब्जेक्ट के अनुसार ही लिखी जाती है। जैसे दिया है कि तुम्हें क्या दिया जा रहा था, तो यहाँ प्रश्न पूछने वाला जो शब्द है वह क्या है, तो क्या की अंग्रेजी होती है वाट, ये हो गया वाट। अब हमको ढूंढना है सब्जेक्ट, तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट होता नहीं है, ऑब्जेक्ट के अनुसार हमको लगाना है। तो ऑब्जेक्ट है तुम्हें, तो तुम्हें मतलब यू, और यू के अनुसार यहाँ पर सहायक क्रिया लग जाएगा वर, तो वाट वर यू। उसके बाद सेंटेंस में नॉट नहीं है तो तुरंत बीइंग लग जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा बीइंग। और वर्ब थर्ड फॉर्म, तो वर्ब है देना, तो देना की अंग्रेजी गिव, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा गिवन, ये हो गया। और क्वेश्चन मार्क कि व्हाट वर यू बीइंग गिवन, कि तुम्हें क्या दिया जा रहा था। अगला सेंटेंस फूल क्यों बेचा जा रहा था, यानी फूल तो बेचा जा रहा था, बेचने वाला कौन था पता ही नहीं है, लेकिन फूल बेचा जा रहा था, तो क्यों बेचा जा रहा था, तो क्वेश्चन वर्ड हमारा हो गया वाई। अब उसके बाद यहाँ फूल, तो फूल का फ्लावर्स, यहाँ हो गया FLOWERS, प्लूरल नंबर में हम इसका प्रयोग कर देते हैं तो वर लग जाएगा। अगर फ्लावर सिंगुलर नंबर में प्रयोग करेंगे तो वाज लगेगा, तो प्लूरल नंबर में है तो यहाँ वर कर देते हैं, यहाँ हो गया वाई वर फ्लावर्स। अब उसके बाद नॉट नहीं है तो तुरंत बीइंग का प्रयोग कर देंगे, ये हो गया बीइंग। और वर्ब है बेचना, तो बेचना की अंग्रेजी सेल, थर्ड फॉर्म हमको प्रयोग करना है, तो ये हो गया सोल्ड, और क्वेश्चन मार्क कि वाई वर फ्लावर्स बीइंग सोल्ड, कि फूल क्यों बेचे जा रहे थे। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। दिया है कि कल किसको बुलाया जा रहा था, यानी कल किसको बुलाया जा रहा था, ये हो गया। तो किसको, किसको की अंग्रेजी ध्यान देना है कि होम होता है, WHOM, ये ध्यान देना है। लेकिन किसको बुलाया जा रहा था, बुला कौन रहा था ये नहीं है, तो जब होम जब पैसिव वॉइस में आता है तो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो वह सब्जेक्ट जैसे बनेगा तो वह हु हो जाएगा, यानी जैसे ही हु, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस होता है, और उसको जैसे ही हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है वह सब्जेक्ट में बदल जाता है, तो हुम का सब्जेक्टिव केस हु होता है, तो इसलिए यहाँ हु हो जाएगा। तो यही सब्जेक्ट का काम करेगा, तो क्योंकि यह क्वेश्चन वर्ड भी है और यह सब्जेक्ट भी है, तो इसी के अनुसार हमको सहायक क्रिया का प्रयोग करना है। तो हु सिंगुलर नंबर में है तो यहाँ हो जाएगा वाज, और इसके तुरंत बाद बीइंग, क्योंकि सब्जेक्ट हो गया, सहायक क्रिया
नॉट है ही नहीं है, तुरंत बीइंग लग जाएगा, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, यानी कल किसको बुलाया जा रहा था, तो हु वाज बीइंग, और यहाँ हो जाएगा कॉल्ड, और उसके बाद है यस्टरडे, ये हो गया, और क्वेश्चन मार्क, यानी हु वाज बीइंग कॉल्ड यस्टरडे, कि कल किसको बुलाया जा रहा था। लास्ट सेंटेंस देखते हैं कि उसे कहाँ भेजा जा रहा था। अब यहाँ प्रश्न पूछने वाला जो शब्द है वह है कहाँ, तो कहाँ की अंग्रेजी हो गई वेयर। अब उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट है उसे माने हिम, तो हिम का सब्जेक्टिव केस यहाँ ही हो जाएगा, तो ही सिंगुलर नंबर, तो यहाँ हो जाएगा वाज। फिर उसके बाद हमको बीइंग का प्रयोग करना है, तो यहाँ हो जाएगा बीइंग, और वर्ब है भेजना, तो भेजना कौन भेज रहा था, है ही नहीं है, लेकिन भेजा जा रहा था, तो भेजना की अंग्रेजी सेंड होता है, सेंड का थर्ड फॉर्म लिख देंगे तो ये होता है सेंट, और क्वेश्चन मार्क, वेयर वाज ही बीइंग सेंट, उसे कहाँ भेजा जा रहा था। तो इस प्रकार जो भी हमारे पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस के पैसिव वॉइस के जो सेंटेंस होंगे तो उसको हम आसानी से, इस रूल से हम आसानी से बना सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा, कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।